नमस्कार। देहरादून के विकासनगर क्षेत्र में दो कश्मीरी युवकों के साथ मारपीट का मामला सामने आया। एक नाबालिग के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है और सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जबकि दूसरे के शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं। ये खबर हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज के भारत में किसी का नाम, उसका धर्म या फिर उसका राज्य उसकी जान के लिए खतरा बन चुके हैं। क्या किसी पर ऐसे हमला करने का अधिकार किसी दूसरे इंसान को है? लेकिन कई लोग यहाँ पर हिंदू मुस्लिम पर अटके रहेंगे। उनके लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। तो मामले की बात करते हैं। दरअसल ये घटना बीते बुधवार शाम चौकी बाजार इलाके की बताई जा रही है। हमले में 18 साल का दानिश और उसका एक नाबालिग रिश्तेदार, जो उसका भाई बताया जा रहा है, वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। नाबालिग के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है और सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जैसा हमने आपको पहले बताया, जबकि दानिश के शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं। घायल युवकों का कहना है कि वो हिमाचल प्रदेश के पोंटा से शॉल बेचने के लिए उत्तराखंड आए थे। बुधवार शाम वो विकासनगर के चौकी बाजार में एक दुकान पर नमकीन खरीदने गए, केवल नमकीन खरीदने। सामान लेने के बाद दुकानदार ने उनका नाम पूछा। नाम बताते ही दुकानदार ने धर्म के आधार पर गाली गलौज शुरू कर दी। दुकानदार ने कहा कि तुम मुस्लिम हो और कश्मीर से हो। इसके बाद वो भड़क गया और अपशब्द कहने लगा। युवकों का कहना है कि उन्होंने दुकानदार को बताया कि वो केवल शॉल बेचने आए हैं, लेकिन इसके बाद जो दुकानदार का व्यवहार और ज्यादा आक्रामक होता चला गया। उसने एक ना सुनी। इसके बाद दुकान के पास बैठे कुछ अन्य लोग भी वहां पहुंच गए। दुकानदार के साथ एक महिला भी इस मारपीट में शामिल थी। युवकों का आरोप है कि सभी ने मिलकर लाठी डंडों और यहां तक कि लोहे की रॉड से दोनों को पीटना शुरू कर दिया। घायल युवक के अनुसार मारपीट के दौरान हमलावर कह रहे थे कि ये कश्मीर नहीं है, यहाँ कश्मीरी नहीं चलेंगे, ये मुस्लिम है, इन्हें जिंदा मार दो। तुमने पहलगाम में हमारे लोगों को मारा है, अब हम तुम्हें बताएंगे। हमले में नाबालिग युवक का हाथ टूट गया है और सिर में गंभीर चोटें आई हैं। दानिश को भी शरीर के कई हिस्सों में चोटें आई हैं। घायल युवकों को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर देहरादून के दून अस्पताल में रेफर कर दिया गया। दानिश का आरोप है कि घटना के बाद वो रात को थाने भी गया और पुलिस से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई भी एक्शन तत्काल नहीं लिया गया। कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली। हालांकि पुलिस का कहना है कि मामले में केस दर्ज कर लिया है और जांच चल रही है। विकासनगर क्षेत्र के सीओ भास्कर लाल शाह ने बताया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जिस दुकान के बाहर ये पूरी घटना हुई, जहां मारपीट की गई थी, उस दुकानदार से पूछताछ की जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच होगी, एक्शन लिए जाएंगे। लेकिन सवाल फिर भी यह है, क्या किसी पर भी इस तरह हमला करना सही है? यह अधिकार किसने दे दिया? अगर किसी पर शक था तो मारने का हक किसने दिया है? क्या किसी को सिर्फ शक के आधार पर पीट पीट कर मार देना सही है? अगर कोई अपराध का शक था तो पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी गई? कानून किस लिए बना है? पुलिस किस लिए है? जब भारत के लोग विदेशों में मारे जाते हैं तब हम पूरी ताकत से सवाल उठाते हैं। सोशल मीडिया से लेकर सदन तक आवाजें गूंजती हैं। लेकिन जब अपने ही देश में अपने ही नागरिकों को उनकी पहचान के नाम पर पीटा जाता है, तब क्या? अगर बाहरी को भी पीटा जाए, बाहरी देश के किसी इंसान को पीटा जाए, तो ये शर्मनाक है। आज निशाना दो कश्मीरी लड़के बने हैं। उससे पहले त्रिपुरा का एंजल चकमा, आपको याद होगा। आज वजह धर्म है, कल भाषा या पहनावा हो सकता है। जब हम अपने ही देश में, अपने ही राज्य में ऐसे दूसरी जगह के लोगों को ट्रीट करते हैं, तो किस मुंह से हम दूसरे राज्यों में, देशों में सुरक्षा की बात करते हैं? इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार।